बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSSPMS राइटिंग कोच यूट्यूब चैनल पर आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज डॉन के इस एडिटोरियल के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो बगैर किसी देरी के चलें पहले सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। इसको कॉपी करके लेके चलते हैं अपने वर्ड में। तो वो कह रहा है कि the 5 stages of internet governance in Pakistan seem to be as follows: curb, deny, double down, curb, deny, double down, reluctantly admit and repeat। ठीक है, बेसिकली हमने ये चीज पहले भी पढ़ी हुई है। उन्होंने यहाँ पर कॉलन का इस्तेमाल किया हुआ है। तो हमने कॉलन का पहले भी इस्तेमाल यूं देखा था कि आप कॉलन का इस्तेमाल कैसे पढ़ा था। एक तो कॉलन के बाद आप बेसिकली एक कंप्लीट जो है ना किसी बंदे की स्टेटमेंट रिपीट कर रहे होते हैं कि भाई उसने क्या कहा। ठीक है, एक तो डायरेक्ट स्टेटमेंट रिपीट होती है। फॉर इंस्टेंस सलमान या अली ने क्या कहा? अली ने कहा, रिजवान, आर यू गोइंग होम टुडे? अली ने बेसिकली रिजवान से पूछा। ओके, तो अली यहाँ पर ये कॉलन का इस्तेमाल, यहाँ पे इसका इस्तेमाल स्टेटमेंट आप यहाँ पर यूज करते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल हमने जो आर्टिकल्स को है ना, जितने भी नंबर ऑफ एक लिस्ट के अंदर जितने भी आर्टिकल्स वगैरह आते हैं तो उनको बताने के लिए आप यूज करते हैं। ठीक है, आपके जितनी भी लिस्ट वगैरह होती है ना, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स वगैरह, उनको जो है ना बताने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर इंस्टेंस ये नीचे सेंटेंस देखते हैं, अली बाय मी दीज ग्रोसरी आइटम्स टुडे। ठीक है, अली बाय मी दीज ग्रोसरी आइटम्स टुडे। कौन कौन से? फॉर इंस्टेंस ग्रोसरी आइटम कोई भी बता दें इसको। सोप, ठीक है, और क्या ग्रोसरी आइटम? शुगर, सोप हो गया, सर्फ एक्सेल, व्हाटएवर इस तरह की और चीजें, एंड पाउडर, POWDER। तो यहाँ पर हमने इसका दूसरा इस्तेमाल ये भी देखा कि कॉलन का दूसरा इस्तेमाल आप लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को लिखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को लिखने के लिए भी हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इसने लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को लिखने के लिए ही कॉलन का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेट गवर्नेंस से रिलेटेड 5 स्टेजेस हैं। The 5 stages of internet governance in Pakistan seem to be as follows। यहाँ पर इसका जो हेडवर्ड है वो है स्टेजेस। अब बिकॉज ये प्लूरल है तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा यानी कि जो हमारा वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। सो द 5 stages of internet governance प्रीपोजिशनल फ्रेज इन पाकिस्तान, ये एक और प्रीपोजिशनल फ्रेज, seem to be as follows, ये रहा आपका वर्ब। तो ये प्लूरल वर्ब है, अपना हेडवर्ड, तो इसका वर्ब भी प्लूरल हो गया। सो द 5 stages of internet governance in Pakistan seem to be as follows। कर्ब यानी कि उसके ऊपर कर्ब कर दें, यानी कि उसको किसी तरह से उसकी स्पीड वगैरह कम कर दें, किसी वक्त के लिए अलाउ कर दें, किसी वक्त के लिए अलाउ ना करें। दूसरा स्टेज क्या है? अभी डिनाई कर दें, कंप्लीटली डिनाई, बिल्कुल इंटरनेट ही बंद कर दें। तीसरा डबल डाउन, यानी कि बिल्कुल कम से कम आप जो ना इनको अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करें इंटरनेट की। तीसरा कि आप रिलक्टेंटली एडमिट करें, कि आप ये एडमिट करें ही ना कि भाई इंटरनेट के साथ कोई मसला चल भी रहा है या नहीं है, जिस तरह अभी हो रहा है हमारे साथ इन दिनों में कि भाई पता नहीं चल रहा होता कि भाई इंटरनेट के साथ इशू है, कि हमारे व्हाट्सएप के साथ इशू है, हम लोग जो है ना VPNs वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि पता ही नहीं चलता। और इसके बाद इसकी 5वीं स्टेज क्या है? रिपीट, वही स्टेटमेंट, यानी कि कर्ब, फिर डिनाई करो, फिर डबल डाउन करो, फिर इसी बात को एडमिट ही ना करो कि भाई आपने जो है ना नेट के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी करी है, और यही स्टेटमेंट फिर आप दोबारा रिपीट करते जाएं। तो इसी सेंटेंस को आप यूं भी लिख सकते हैं, ये इधर लेके आए, कर्ब, डिनाई, डबल डाउन, रिलक्टेंटली एडमिट and repeat are the 5 stages
ऑफ द इंटरनेट गवर्नेंस इन पाकिस्तान। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं। बस इतनी सी बात है। ओके, तो यहाँ पर हमने इसका कॉलन का इस्तेमाल सीखा, और बेसिकली हम रिसेंट जो हमें ट्रेड्स नजर आ रहे हैं तो उनमें कॉलन को भी जो है ना वहाँ पर ऐड किया होता है उन्होंने पंक्चुएशन मार्क्स में। CSS की जो पिरसी है वहाँ पर इसका सवाल आ रहा होता है। तो चलें अगले सेंटेंस की जानिब चलते हैं। इससे पहले यहाँ इस सेंटेंस को दोबारा कंक्लूड करते हैं। इस सेंटेंस के अंदर प्लूरल जो है ना हमारा हेड वर्ड है। The 5 stages of internet governance in Pakistan seem to be as follows। यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क हमारी ये है कॉलन। कॉलन को यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स के तौर पर यूज किया हुआ है। तो इसका हमने एक अल्टरनेट जो यूज है वो यहाँ पर ये इधर लिखा हुआ है कि आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। कर्ब, डिनाई, डबल डाउन, रिलक्टेंटली एडमिट एंड रिपीट आर द 5 स्टेजेस ऑफ द इंटरनेट गवर्नेंस इन पाकिस्तान। चलें अगले सेंटेंस पर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यहाँ पर क्या चीजें यूज की हुई है ये लिख लेते हैं। बाय नाउ, बाय नाउ यहाँ पर एडवर्ब है ये। बाय नाउ अभी तक, नियरली एवरी स्मार्टफोन यूजर्स इन पाकिस्तान, एवरी स्मार्टफोन यूजर इन पाकिस्तान। एवरी आपकी सिंगुलर जो है ना ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, सिंगुलर। एवरी हो गया, ईच हो गया, ये आपके सिंगुलर प्रोनाउन है। और कौन से? इंडेफिनिट है ये, एवरी या फिर ईच, ये हमारे सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है, एवरी या फिर इंडेफिनिट। एवरी और ईच ये दोनों आपकी सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जो कि हमेशा ऑलवेज सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जिस तरह यहाँ पर नियरली एवरी स्मार्टफोन यूजर, यहाँ पर ये देखें सिंगुलर नाउन, यूजर सिंगुलर नाउन है, तो इसका जो हेड वर्ड, सॉरी इसका जो वर्ब है वो भी यहाँ पर देखें सिंगुलर ही लिखा हुआ है, हैज। तो नियरली एवरी स्मार्टफोन यूजर इन पाकिस्तान हैज एक्सपीरियंस्ड, उसने एक्सपीरियंस किया हुआ है। क्या उसने एक्सपीरियंस किया है? उसने एक्सपीरियंस किए हैं इंटरप्शंस, रुकावटें। किसके अंदर रुकावटें? टू व्हाट्सएप, व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हुए उनको इंटरप्शंस का सामना करना पड़ा है, उनको रुकावटों का सामना करना पड़ा है। अब कॉमा डालकर ये बेसिकली व्हाट्सएप से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन दे रहा है। द मेटा ओन्ड मैसेजिंग एप्लीकेशन that has become indispensable to millions of people the world over। तो यहां से लेकर यहां तक ये सिंपल ही एक सेंटेंस था इधर तक, और आगे चलकर पॉजिटिव फ्रेज है ये। तो यहां से लेकर यहां तक, नियरली से लेकर ये व्हाट्सएप तक ही आपका एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इसके आगे कॉमा डालकर ये पॉजिटिव फ्रेज डाली जा रही है जो कि आपके व्हाट्सएप से मुतल्लिक ही इंफॉर्मेशन दे रही है कि भाई व्हाट्सएप क्या चीज है। ये बेसिकली मेटा एक कंपनी है, उसकी ओन्ड की हुई है, ये एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है। अब मैसेजिंग ऐप दैट हैज बिकम, अब ये रिलेटिव क्लॉज डालेगी, रिलेटिव प्रोनाउन एप्लीकेशन से रिलेटेड बात बता रहा है कि ये ऐसी एप्लीकेशन है जो कि अब इंडिस्पेंसिबल हो चुकी है, यानी कि इसके बगैर आपका गुजारा नहीं चलता, आपका बिल्कुल गुजारा ही नहीं है। दैट हैज बिकम इंडिस्पेंसिबल टू बिलियंस ऑफ पीपल द वर्ल्ड ओवर। सही है। अब इसी सेंटेंस को आप यूं भी लिख सकते थे, ठीक है। दी मेटा ओन्ड मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप users have been experiencing interruptions, ठीक है, interruptions in Pakistan। बस इतनी सी बात है। The WhatsApp, the Meta-owned messaging app WhatsApp users, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? मैसेजिंग ऐप, मेटा ओन्ड मैसेजिंग ऐप, ये हमारी नाउन इन अपोजिशन कहलाती है। व्हाट्सएप यूजर्स हैव बीन, तो ये हम इस हमारे सेंटेंस का हेडवर्ड ये रहा। तो और ये इससे पहले ये जो भी है ये हमारा नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इंटरप्शंस,
किस चीज में इंटरप्शंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं? व्हाट्सएप को एक्सेस करने में। और ये वाली इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। व्हाट्सएप एप्लीकेशन, व्हाट्सएप that has become indispensable to billions of people worldwide have been experiencing, that has become indispensable to billions of people worldwide। जहां पर इन्होंने वर्ल्ड ओवर लिखा है, आप इसको वर्ल्ड वाइड भी लिख सकते हैं। आप यही सेंस आप ग्लोबली भी लिख सकते हैं, सही है। ये दोनों आप यूज कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड भी या फिर ग्लोबली, एक ही बात है। तो द मेटा मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप दैट हैज बिकम इंडिस्पेंसिबल टू बिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। The Meta-owned messaging app WhatsApp that has become indispensable to billions of people worldwide. Meta-owned messaging application WhatsApp users, में यहाँ पर users डालना है, WhatsApp users, the Meta-owned messaging application WhatsApp users। अगर यहाँ पर हमारे इसी सेंटेंस को सही करने का देखें, अब बीच में आ गया यूजर्स, तो अगर तो यहाँ पर दैट लिखा हुआ है तो ये रिलेटिव क्लॉज डायरेक्टली यूजर्स को ही जो है ना अपना मॉडिफाई कर रही है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये बात ना इस एप्लीकेशन को जाके मॉडिफाई करे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से दैट हटा देंगे। अब दैट को तो हटा दिया, यहाँ पे डालें कॉमा, इसके बाद यहाँ पर डाल दें विच। अब विच क्लॉज के पास इतनी पावर है कि ये न सिर्फ अपने से पीछे वाले वर्ड को, यानी कि अगर आपने इसके पीछे लिखा होता तो ये विच डायरेक्टली इसको भी मॉडिफाई कर सकता था, पर अगर आपने यहाँ पे कॉमा डाल दिया तो पीछे जितनी भी मुद्दा हो रहा है ना बयान, उस सारे को ये मॉडिफाई कर सकता है। ये विच क्लॉज इतना पावरफुल है। फॉर इंस्टेंस अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो आप यूं देख लें, द मेटा ओन्ड कंपनी व्हाट्सएप। अगर आप मैं यहां पे डाल रहा हूं विच डायरेक्टली, तो इसका ये मतलब है कि ये विच जो है ना सिर्फ और सिर्फ इस व्हाट्सएप को ही मॉडिफाई करेगा। और यही सीन जो है ना ये हमारे दैट के साथ भी यही होता है। दैट और विच यहाँ पर बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने से पहले आने वाले वर्ड को ही जो है ना मॉडिफाई करते हैं। लेकिन द मोमेंट आपने यहाँ पर डाल दिया कॉमा, पहली बात दैट से पहले तो कॉमा नहीं आता, ये तो गलत हो जाएगा। यानी कि दैट जो होती है यहाँ पर एसेंशियल इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है, तो दैट से पहले तो कॉमा नहीं आने वाला, तो इसको तो हमने दिया काट। अब आपने लिखा हुआ है विच, तो अब इस विच के पास इतनी पावर है कि ये न सिर्फ इस व्हाट्सएप को मॉडिफाई करता है, बल्कि इससे पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन आई हुई है ये इस सारे को मॉडिफाई करने की अहमियत अपना जो है ना कुव्वत रखता है। सिंपली अगर आपको समझ आ गई ये बात, जिस तरह हमें यहाँ पर भी समझ नहीं आ रही थी कि यूजर्स हम कहाँ पे लिखें, यहाँ पे इधर हमने लिख दिया था, तो अब ये ठीक है। यूजर्स के बाद अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली कॉमा हटा देते हैं और इसके बाद दैट लिख रहे हैं, तो दैट बेसिकली यहाँ पर ये इस यूजर को मॉडिफाई कर रहा है, ना कि इस पीछे वाले सारे को। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो यूजर्स है इसको भी मॉडिफाई करे, ठीक है, तो यहाँ से आपने दैट को हटा दिया। तो अब अगर विच लिखा हुआ है, विच भी तो इसी यूजर्स को ही मॉडिफाई कर रहा है। तो आप अगर चाहते हैं कि इस सारे को मॉडिफाई करें तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा डाल देंगे। सो द मेटा ओन्ड मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप यूजर्स which has become indispensable, तो यहाँ पर अगर आपने ये कॉमा डाल दी और यहाँ पे which लिख दिया, तो ये अब व्हाट्सएप की बात करेगा। ये which has become indispensable to billions of people globally have been experiencing, तो यहाँ पर आपने डाल देना कॉमा, users have been कनेक्ट होगी बात। अब ये अगर आप सिंपली कॉमा डालते तो ये बात कनेक्ट नहीं होनी थी।
अगर आप चाह रहे हैं कि ये इसके साथ कनेक्ट हो जाए तो यहाँ पे सिंपली आपने एक कॉमा डाल देना। सो आई होप अगर आपको ये समझ नहीं आई बात तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना कि आपको मजीद मैं इससे मुतल्लिक ना मजीद एक और ट्यूटोरियल बना के आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो हमने आज की इस क्लास में दो अपना सेंटेंसेस को देखा है। पहला सेंटेंस हमारा तो बहुत ही आसान था, इसके अंदर इन्होंने कॉलन का इस्तेमाल किया हुआ था। और जो दूसरा सेंटेंस है इसमें सिंपली हमने पढ़ा, एक तो इंडेफिनिट प्रोनाउन, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं हमने देखा, ईच और एवरी होता है। और दूसरा हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐड करना सीखा कि विच और दैट क्लास की इंफॉर्मेशन किस तरह ऐड की जाती है। अगर सिंपली विच और दैट है तो सिर्फ उससे पहले आने वाले वर्ड को ही मॉडिफाई करते हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि विच जो है ना ये अपने पहले आने वाले हर एक वर्ड को मॉडिफाई करे तो आपने उससे पहले कॉमा लिखनी होती है। तो अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो एक बार तो आप फिर से वीडियो को वहीं से देख लें। इसके बाद भी अगर क्लियर नहीं हो रही तो मैं आपको अगली किसी वीडियो में आपको इससे मुतल्लिक मजीद जो है ना वीडियो ट्यूटोरियल बना के समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।